सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आज की कथा महान ऋषि अष्टवक्र से संबंधित है। ऋषि तो इस संसार में बहुत हुए, पर यह ऋषि उन सभी से भिन्न थे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अष्टवक्र दुनिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य को जैसा जाना वैसा कह दिया। ना वे कवि थे और ना ही दार्शनिक। चाहे वे ब्राह्मणों के शास्त्र हों या श्रमणों के, उन्हें दुनिया के किसी भी शास्त्र में कोई रुचि नहीं थी। उनका मानना था कि सत्य शास्त्रों में नहीं लिखा है, शास्त्रों में तो सिद्धांत और नियम है। सत्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो तुम्हारे भीतर है। अष्टवक्र ने जो कहा वह अष्टवक्र गीता नाम से प्रसिद्ध है। अष्टवक्र की माता का नाम सुजाता था। उनके पिता कहोड़ वेद पाठी और प्रकांड पंडित थे तथा उद्दालक ऋषि के शिष्य और दामाद थे। राज्य में उनसे कोई शास्त्रार्थ में जीत नहीं सकता था। अष्टवक्र जब गर्भ में थे तब रोज उनके पिता से वेद सुनते थे। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और गर्भ से ही कह बैठे, रुको, यह सब बकवास है। शास्त्रों में ज्ञान कहाँ? ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। सत्य शास्त्रों में नहीं, स्वयं में होता है। शास्त्र तो शब्दों का संग्रह मात्र है। यह सुनते ही उनके पिता क्रोधित हो गए। पंडित का अहंकार जाग उठा। जो अभी गर्भ में है उसने उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पिता तिलमिला गए। उन्हीं का वह पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा था जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। क्रोध में अभिशाप दे दिया, जा, जब पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा होगा। इसीलिए उनका नाम अष्टवक्र पड़ा। पिता ने क्रोध में शरीर को विक्षिप्त कर दिया। उन्हें जरा भी दया नहीं आई। ऐसे पिता के होने का क्या मूल्य जो अपने पुत्र को श्राप दे। अष्टवक्र का कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था। उन्होंने तो अपना विचार ही प्रकट किया था। लेकिन इससे यह सिद्ध होता है कि लोग अपने अपने शास्त्रों के प्रति कितने कट्टर होते हैं। पिता के श्राप के बावजूद अष्टवक्र पिता भक्त थे। जब वे 12 वर्ष के थे तब राज्य के राजा जनक ने विशाल शास्त्रार्थ सम्मेलन का आयोजन किया। सारे देश के प्रकांड पंडितों को निमंत्रण दिया गया। चूंकि अष्टवक्र के पिता भी प्रकांड पंडित और शास्त्रज्ञ थे तो उन्हें भी विशेष आमंत्रित किया गया। जनक ने आयोजन स्थल के समक्ष 1000 गायें बांधी। गाय के सींगों पर सोना मढ़ दिया गया। गले में हीरे जवाहरात लटका दिए गए और कह दिया गया, जो भी विवाद में विजेता होगा वह ये गाय हाँक कर ले जा सकता है। संध्या होते होते खबर आई कि अष्टवक्र के पिता हार रहे हैं। सबसे तो जीत चुके थे, लेकिन बंदी नामक एक पंडित से हारने की स्थिति में पहुंच गए थे। पिता के हारने की स्थिति तय हो चुकी थी। अब हारे या तब हारे, ये खबर सुनकर अष्टवक्र खेल कीड़ा छोड़कर राजमहल पहुंच गए। अष्टवक्र भरी सभा में जाकर खड़े हो गए। उनका 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर और अजीब चाल देखकर सारी सभा हंसने लगी। अष्टवक्र यह नजारा देखकर सभाजनों से भी ज्यादा जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे। जनक ने पूछा, सब हंसते हैं वह तो समझ सकता हूँ, लेकिन बेटे तेरे हंसने का कारण बता। अष्टवक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। आश्चर्य है, ये चमार यहाँ क्या कर रहे हैं। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सब अवाक रह गए। राजा जनक खुद भी सन्न रह गए। उन्होंने बड़े संयत भाव से पूछा, चमार तेरा मतलब क्या है। अष्टवक्र ने कहा, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। ये चमार हैं, चमड़ी के पारखी हैं। इन्हें मेरे जैसा सीधा साधा आदमी
दिखाई नहीं पड़ता। इनको मेरा आड़ा तिरछा शरीर ही दिखाई देता है। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से आकाश कहीं टेढ़ा होता है? घड़े के फूटे होने से आकाश कहीं फूटता है? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं हूँ। यह तो भीतर बसा है। इसकी तरफ तो देखो। मेरे शरीर को देखकर जो हंसते हैं वे चमार नहीं तो क्या हैं? यह सुनकर मिथिला देश के नरेश एवं भगवान राम के ससुर राजा जनक सन्न रह गए। जनक को अपराध बोध हुआ कि सब हंसे तो ठीक है, लेकिन मैं भी इस बालक के शरीर को देखकर हंस रहा था। राजा जनक के जीवन की सबसे बड़ी घटना थी। देश का सबसे बड़ा तामझाम, सबसे सुंदर गाय, सबसे महंगे हीरे जवाहरात, सबसे विद्वान पंडित और इस सारे संसार में इस कार्यक्रम का समाचार, और सिर्फ एक ही झटके में सब कुछ खत्म। जनक को बहुत पश्चाताप हुआ। सभा भंग हो गई। रात भर राजा जनक सो न सके। दूसरे दिन सम्राट जब घूमते निकले तो उन्हें वही बालक अष्टवक्र खेलते हुए नजर आया। वे अपने घोड़े से उतरे और उस बालक के चरणों में गिर पड़े। कहा, आपने मेरी नींद तोड़ दी। आप में जरूर कुछ बात है। आत्मज्ञान की चर्चा करने वाले शरीर पर हंसते हैं तो वह कैसे ज्ञानी हो सकते हैं? प्रभु, आप मुझे ज्ञान प्रदान करें। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी ये कथा कैसी लगी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कथा रोचक लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल सनातन ज्ञान मंथन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें। अब हमें दें इजाज़त। थैंक यू फ्रेंड्स।